अच्छा जी, तो अभी हमने ये डिस्कस किया था कि एसेट्स दो तरह के हैं, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में भी एक होते हैं परमानेंट करंट एसेट्स और फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स। परमानेंट करंट एसेट्स जो होते हैं वो कम से कम लेवल ऑफ द करंट एसेट्स है जो थ्रू आउट द ईयर ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन रहते हैं और इदारे को उनको परचेज करके रखना पड़ता है। फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट जब सीजनल नीड्स हों तो उस वक्त आते हैं बाद में, फिर वो सीजन आउट हो जाए तो वो उनकी ज़रूरत नहीं होती। हमारा जो टॉपिक है वो ये नहीं है कि हम एसेट्स की ये कैटेगराइजेशन पढ़ें। हमारा टॉपिक ये है कि ये फिक्स एसेट्स को आपने परचेज करना है और इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस यानी इक्विटी या लॉन्ग टर्म डेट से परचेज करें या शॉर्ट टर्म फाइनेंस से परचेज करें। इसी तरह परमानेंट करंट एसेट को शॉर्ट टर्म से खरीदें या लॉन्ग टर्म से। फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स को शॉर्ट टर्म फाइनेंस से परचेज करें या लॉन्ग टर्म फाइनेंस से करें। तो उसके लिए हमारे पास तीन डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, यानी तीन डिफरेंट मेथड्स हैं और आपको वो मेथड्स पता होने चाहिए। वो थ्योरी में आपको लिखने पड़ सकते हैं। तो जी, तो एक है एसेट्स की टाइप्स, लिखते हैं यहाँ पे, टेबल सा बना लेते हैं समझने के लिए। एक है फिक्स्ड एसेट्स, एक है परमानेंट करंट एसेट्स और एक है फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स। जी, एसेट्स की तीन कैटेगराइजेशन है। परमानेंट करंट एसेट्स ओ फिक्स्ड एसेट भी परमानेंट नेचर के ही होते हैं। हाँ जी, तो मेथड नंबर वन, नाम बात टू और मेथड नंबर थ्री। अच्छा जी, तो ये अब हम नाम बाद में लिखते हैं मेथड्स का। तो ये मेथड किस चीज के हैं? इनको बोलते हैं फाइनेंसिंग मेथड्स। यानी आप ये एसेट्स खरीदने के लिए जो पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म का यूज कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म का यूज कर रहे हैं। ठीक है। सो आते हैं जी बेटा, तो लॉन्ग टर्म से फाइनेंस लेना है या शॉर्ट टर्म से, ये तीन मेथड्स हैं हमारे पास। अब ये जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं ये परमानेंट नेचर के होते हैं। परमानेंट करंट एसेट्स भी परमानेंट नेचर के हैं, तो इनको परमानेंट एसेट्स कह सकते हैं। तो मेथड नंबर टू मैं पहले बता देता हूँ। मेथड नंबर टू ये कहता है कि फिक्स्ड एसेट्स को और परमानेंट करंट एसेट को लॉन्ग टर्म फाइनेंस यूज करके परचेज करना चाहिए, क्योंकि इनकी नेचर लॉन्ग टर्म है, परमानेंट नेचर है। आल्दो लॉन्ग टर्म फाइनेंस थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन इसमें आपको वापसी की ज्यादा टेंशन नहीं होती। और जो फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स हैं, क्योंकि वो टेम्परेरी नेचर के होते हैं, तो उनको खरीदने के लिए हमें शॉर्ट टर्म बैंक लोन या शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज करना चाहिए। इस अप्रोच को, जिसमें परमानेंट करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स को लॉन्ग टर्म से खरीदेंगे और फ्लक्चुएटिंग को शॉर्ट टर्म से खरीदेंगे, इसको मैचिंग अप्रोच कहते हैं। मैचिंग या मॉडरेट अप्रोच। मैचिंग मैचिंग का मतलब क्या है?
कि जिस मेच्योरिटी का, जिस नेचर का एसेट है उसके लिए वही नेचर का फाइनेंस यूज करना है। फिक्स एसेट और परमानेंट करंट एसेट क्योंकि परमानेंट नेचर के हैं तो उनके लिए इदारा लॉन्ग टर्म फाइनेंस यूज करेगा। फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स क्योंकि थोड़े अरसे के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, तो उसके लिए फाइनेंस भी कौन सा यूज होगा, शॉर्ट टर्म। उसके मद्दे मुकाबिल जो मेथड नंबर 1 है उसको कहते हैं अग्रेसिव अप्रोच। अग्रेसिव अग्रेसिव अप्रोच में आप क्या करेंगे, जो फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स हैं, फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स, इनके लिए, हाँ जी, इनके लिए हम तमाम फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज करेंगे। परमानेंट करंट एसेट्स के लिए भी शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज करेंगे, मेजर पोर्शन के लिए। हाँ जी, मेनली शॉर्ट टर्म फाइनेंस। इधर भी खरीदने के लिए मेनली शॉर्ट टर्म फाइनेंस। अग्रेसिव अप्रोच में इदारे की कोशिश होती है कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस क्योंकि सस्ता होता है तो मेनली शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज किया जाए। ऐसी अप्रोच को कहते हैं अग्रेसिव अप्रोच। तो अग्रेसिव अप्रोच में ऑल फ्लक्चुएटिंग एसेट्स एंड मेजर पार्ट ऑफ द परमानेंट एसेट्स को शॉर्ट टर्म से खरीदा जाता है। उसके मद्दे मुकाबिल जो कंजर्वेटिव है, मोहतात अप्रोच है, कंजर्वेटिव में, कंजर्वेटिव में हमारा फोकस ज्यादा लॉन्ग टर्म फाइनेंस पे होता है, तो तमाम फिक्स एसेट्स को लॉन्ग टर्म से खरीदते हैं, परमानेंट करंट एसेट्स को भी लॉन्ग टर्म से खरीदते हैं। यानी ऑल फिक्स एसेट एंड ऑल परमानेंट करंट एसेट्स को लॉन्ग टर्म फाइनेंस से खरीदते हैं और इसका मेन पार्ट मेनली लॉन्ग टर्म फाइनेंस यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब है तीन अप्रोचेस बनी, अग्रेसिव, मैचिंग और कंजर्वेटिव। अग्रेसिव में हम ऑल फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स आर परचेज्ड विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस and permanent assets are mainly purchased through short term finance. Conservative approach में permanent assets are purchased through long term finance and major portion of fluctuating को भी हम लॉन्ग टर्म से परचेज करते हैं। मॉडरेट या मैचिंग अप्रोच ये कहती है कि परमानेंट एसेट्स को लॉन्ग टर्म से और फ्लक्चुएटिंग को शॉर्ट टर्म से खरीदना है। तो ये आपको अप्रोचेज एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। वो आपसे पूछ सकता है कि तीन अप्रोचेस क्या हैं, तो आपने सबसे पहले मैचिंग वाली बतानी है। मैचिंग के मुताबिक आपने जिस तरह के एसेट्स होंगे उस तरह की आपने फाइनेंसिंग यूज करनी है। अग्रेसिव में ज्यादा फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म वाली और कंजर्वेटिव में ज्यादा फाइनेंसिंग लॉन्ग टर्म वाला फाइनेंस यूज करना है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस की खूबी होती है कि वो महंगा होता है लेकिन परमानेंट होता है। शॉर्ट टर्म फाइनेंस की खूबी होती है वो सस्ता होता है लेकिन उसमें इदारे को रीपेमेंट की टेंशन रहती है हर वक्त। तो ये अब आपको मिसाल के तौर पर मैं एक एमसीक्यू शो करता हूं, तो उसको अगर हम देखें एमसीक्यू को कि इसमें यहाँ पे क्या सही बनेगी सिचुएशन। तो ये देखें उसने कहा क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट अग्रेसिव वर्किंग कैपिटल फंडिंग पॉलिसी या फाइनेंसिंग पॉलिसी। फाइनेंसिंग पॉलिसी को फंडिंग मेथड भी कहते हैं। फंडिंग यानी हमने करंट एसेट्स को या एसेट्स को खरीदने के लिए सरमाया कहां से लेना है, तो अग्रेसिव वर्किंग कैपिटल के मुतालिक पूछ रहा है। अग्रेसिव अग्रेसिव का मतलब है हम ज्यादा रिलाई शॉर्ट टर्म पे करेंगे। वो कहता है तमाम परमानेंट एसेट और फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट का भी पार्ट लॉन्ग टर्म से फाइनेंस हो, तो ये कंजर्वेटिव के लिए होता है, जिसमें हमारा
तमाम परमानेंट एसेट्स और फ्लक्चुएटिंग का भी पार्ट लॉन्ग टर्म से फाइनेंस हो जी। तमाम परमानेंट एसेट्स और फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स को अगर हम शॉर्ट टर्म से फाइनेंस कर रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स को, तो ये अग्रेसिव है। अच्छा, तमाम फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स as well as some of the permanent part of current assets are financed through short term जी। all fluctuating current assets as well as some of the permanent part of current assets are financed through short term funding जी। यहाँ पे क्योंकि परमानेंट एसेट्स लिखा हुआ है, परमानेंट करंट एसेट्स नहीं लिखा हुआ, तो ये बेहतर है कि ये बी ज्यादा अग्रेसिव को शो नहीं कर रही। हमें ऊपर वर्किंग कैपिटल के बारे में पूछा है, इसका मतलब है ये ऊपर वाला आपका ताल्लुक इन दोनों के साथ है, तो इसमें परमानेंट करंट एसेट्स नहीं लिखा हुआ, तो ये इसीलिए गलत हो गया। सी पार्ट ज्यादा बेहतर जवाब है। ऑल फ्लक्चुएटिंग, ठीक है, ऑल फ्लक्चुएटिंग और सम पार्ट ऑफ परमानेंट करंट एसेट हमारा शॉर्ट टर्म से हो, ठीक है, तो ये आपका अग्रेसिव है। ये अग्रेसिव क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें फ्लक्चुएटिंग का कुछ हिस्सा करें, और हमने कहा था फ्लक्चुएटिंग सारा ही शॉर्ट टर्म से होगा, तो ये डेफिनेशन में एरर था। हाँ, ये अग्रेसिव को मैच नहीं कर रही, ये अग्रेसिव को ज्यादा बेहतर तरीके से मैच कर रही है, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स का सारा पोर्शन और परमानेंट का कुछ पोर्शन अगर हमारा शॉर्ट टर्म से फाइनेंस हो रहा है, तो ये हमारा अग्रेसिव है। तो बी और सी में डाउट था, लेकिन बी में उसने फ्लक्चुएटिंग का कुछ हिस्सा शॉर्ट टर्म से कराया है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ ऑल होना चाहिए और इधर पार्ट होना चाहिए था, तब अग्रेसिव ठीक होता है। ओनली फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स आर फाइनेंस थ्रू शॉर्ट टर्म, ये तो कोई भी नहीं है, ये वैसे ही गलत है। तो इसका सी जवाब है। अग्रेसिव वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग पूछी है, तो अग्रेसिव में तमाम फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट और परमानेंट करंट एसेट का भी कुछ पार्ट शॉर्ट टर्म से फाइनेंस हो, तो वो आपकी फ्लक्चुएटिंग अग्रेसिव है। अगर ये वाइस वर्सा होता कि ऑल परमानेंट करंट एसेट्स एंड सम पार्ट ऑफ फ्लक्चुएटिंग होता, तो फिर वो कंजर्वेटिव पॉलिसी होती। तो सी इसमें आंसर है। तो एक दफा आपने इसको दोबारा पढ़ लेना है। और ये आपकी वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग या फंडिंग स्ट्रेटजी हमारा थ्योरी का टॉपिक है, ये थ्योरेटिकली ही आएगा आपको कि किसी भी इदारे की फंडिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, और आपने क्वेश्चन को पढ़ के ये बताना होगा कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी, फंडिंग स्ट्रेटजी अग्रेसिव है, कंजर्वेटिव है या मॉडरेट है। ठीक है, अगर वो कह दे कि ऑल परमानेंट करंट एसेट लॉन्ग टर्म से और फ्लक्चुएटिंग शॉर्ट टर्म से, तो वो मॉडरेट या मैचिंग पॉलिसी है। चलें, बस लास्ट लेक्चर हमारा होगा कमिंग क्लास में, जिसमें हम आखिरी टॉपिक इसका कर रहे होंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।